सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करता हूँ आप सब लोग प्रभु में आनंदित और मगन होंगे और हमारे प्रभु यीशु मसीह की आने की बाट हम सब जो रहे हैं। आप लोगों के सामने कुछ बातें रखने के लिए आया हूँ। बातें कुछ इस प्रकार की है। आजकल जो मसीहत में हो रहा है, चर्चों के अंदर जो पास्टर लोगों की जो दादागिरी चल रही है, वो ठीक नहीं है। मैं उन सभी प्रभु के दासों को जो इस पद पर है, विनम्र निवेदन करता हूं कि कलीसियाओं के ऊपर गुंडागर्दी मत करो। ये आपके लिए भी अच्छा है और चर्च के लिए भी अच्छा है। मत उनको सताओ, वह पहले ही संसार के सताए हुए लोग हैं। मत उनके ऊपर जबरन अपना अधिकार दिखाओ। यदि कोई विश्वासी किसी खादिम की, किसी पास्टर की किसी बात से नाराज है, कोई गलती उनको नजर आती है किसी पास्टर की, तो उसका आत्मिक रीति से बारीकी से उसकी जांच करे। अगर कमी है तो उसको सुधारे। घमंड ना दिखाए कि हम में गलती नहीं हो सकती। इंसान है, गलती होती है। इंसान की नम्रता यही है कि वो अपनी गलती को स्वीकार करे, बजाय कि विश्वासियों को डांटने लगे, पुलपिट से उनके ऊपर वचन से उनके ऊपर कोड़े बरसाने लगे। ये अच्छी बात नहीं है। बहुत दुख होता है कि बहुत से लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है, अलग अलग चर्चों से ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है। बहुत दुख होता है कि जो एक विश्वासी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, सोच विचारों में कमज़ोर है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, संसार के अंदर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा है, और वो व्यक्ति को प्रभु अपने राज्य के लिए बुलाकर लाता है, आपको एक विश्वासी योग्य दास समझकर आपके हाथ में उस भेड़ को प्रभु सौंपता है, एक जगह लेकर जाता है कि यहाँ पर ठीक से इसको वचन मिलेगा, आत्मिक उन्नति मिलेगी। लेकिन आप लोग उसी व्यक्ति को सताते हो। वो 6 दिन तो इस संसार के अंदर काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, वैसे ही परेशान रहता है, और 7वें दिन उसको चाहिए कि वो आनंद से आए, गीत भजन गाए, प्रार्थना करे, सुसमाचार उसको शांति दे। कोई पाप की बातें है तो वो आप वो प्रचार करो। उसके जीवन में जो गलती है उसको कायल करेगी उस बात को। लेकिन ये निजी तौर पर आप उसको सता रहे हो, उसको मार रहे हो, परेशान कर रहे हो कलीसियाओं को, अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। कब तक इस घमंड में जीते रहोगे? कोई फायदा नहीं है इन बातों का। फिर लोग छोड़ छोड़ कर चले जाएंगे। लोगों के सामने सफाइयां देते रहना कि उन लोगों में कमियां थी इसलिए छोड़कर चले गए। एक व्यक्ति में कमी हो सकती है, 2 व्यक्ति में कमी, 10 में हो सकती है। हर दिन कोई ना कोई चर्च छोड़कर आता है। कोई उस चर्च का व्यक्ति उस चर्च में जाता है, उस चर्च का व्यक्ति उस चर्च में जाता है। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि लोग चर्च तो बदल रहे हैं, लेकिन खादिम का सबका स्वभाव वहीं का वहीं है। तो मैं अपने खादिम को, जो खुदा का खादिम है, कहलाता है कि हाँ खुदा का खादिम है, तो सच में खुदा का खादिम बनकर सेवा करे। और दास का जो पद मिला है वो दास का पद मिला है, हुकूमत ना जमाए। क्योंकि इन सब के लिए जो बलिदान दिया है वो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, अपनी जान दी है। ऐसा ना करो। बहुत दुख होता है ये बातें सुनकर। अगर मसीहत में भी ये सब बातें होने लगेगी तो लोग कहीं नहीं जाएंगे, विश्वास से हट जाएंगे लोग। अपने निजी स्वार्थ में मत परेशान करो। मैं विश्वासियों से भी कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को लगता है कि सामने व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा,
तो अब बेशक से जाना बंद कर दो, मत जाओ, अपने घर में बैठ जाओ। क्योंकि न्याय परमेश्वर करेगा, वो न्याय है, वो किसी का पक्ष नहीं करता, मुंह देखा न्याय नहीं करेगा। जब तक इस संसार में है, एक अच्छी जगह जाओ जहां सिर्फ पुलपिट से यीशु मसीह का प्रचार होता हो, परमेश्वर का प्रचार होता हो, वहां जाओ। ऐसी जगह मत जाओ जहां अपनी निजी स्वार्थ, अपनी भड़ास निकाली जाती हो। बहुत दुख हो रहा मुझे जब से ये बातें मैं सुनता आ रहा हूं। रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी चर्च से ऐसी बातें सुनने को मिलती है। पवित्र आत्मा का नाम लेकर लोगों को ऊपर ताड़ना की जा रही है, पवित्र आत्मा का नाम बदनाम किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है ये बातें। अपनी मनमर्जी मत करो, मत करो। खुदा एक दिन बदला जरूर लेगा, छोड़ेगा नहीं इस चीज में। यदि विश्वासी गलत है तो आप उसको वचन से समझाओ। और गलत भी कोई ऐसा नहीं होगा कि वो आप लोगों को मार रहा है, उसका निजी व्यक्ति जीवन है। अगर वो गलती कर रहा है तो वो उसके लिए नुकसान है, आपके लिए कोई नुकसान की बात नहीं है। आप समझाओ, वचन ये कहता है समझाओ, वचन से समझाओ। ताड़ना या कोड़े मारना, टोंट मारना ये बंद कर दो, कमी निकालना ये बंद कर दो। जायज बात है, कोई गलत बात है तो उसको डांट दो, लेकिन एक बात के पीछे मत पड़ो। हर संडे एक ही बात को लेकर मत घुमाओ। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं, मत पवित्र आत्मा का नाम लेकर अपनी भड़ास निकालो, मत वचन को घुमा फिरा कर उल्टे सीधे तरीके से घुमाकर अपना काम सीधा मत करो। प्रभु का डर मानो। यदि कोई गलती बताता है तो उसको स्वीकार करो, स्वीकार करो उस गलती को। यदि कोई बताता है तो ये मत सोचो मैं पास्टर हूं, मैं एल्डर हूं, मैं प्रेस्बिटर हूं, मैं अपोस्टल हूं या मैं प्रॉफिट हूं तो मेरे में गलती नहीं होगी। गलती होती है, बाइबल भरी हुई है इन बातों से। चाहे वो नबी हुआ, चाहे वो प्रॉफिट हुआ, अपोस्टल हुआ, गलती होती है। पास्टर से भी गलती होती है, स्वीकार करो। नम्रता है, ये स्वीकार कर लो। ये चर्च के लिए और सबके लिए भला है। मत इस बात को दोहराओ बार बार। उपदेश को सही तरीके से दो ताकि लोगों को समझ आए। उपदेशों की भी गलतियां बहुत सुनने में आती, बड़ी गलतियां हो रही है लोगों के बीच में, बहुत गलतियां हो रही है। लोग अपनी मन मर्जी की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, अपनी व्याख्याएं कर रहे हैं हर एक आयत की। मत करो ऐसा। जो खुदा ने जो कलाम दिया लिखकर उसको विद कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, सही मानने हैं इसकी, जो वचन का जो भाव है उसको समझाओ। प्रभु परमेश्वर की जो इच्छा एक मनुष्य के लिए उसको बताओ। मत नाना प्रकार के उपदेशों से लोगों को उछालो। फुटबॉल बना के रखा हुआ आपने लोगों ने विश्वासियों का, हर संडे इधर से उधर उछाल रहे हो उनको। आप लोग खुद नहीं मालूम आप लोग क्या उपदेश बताते हो। उन उपदेशों ने लोगों की जिंदगी खराब कर दी। आप लोग तो अंधभक्त बनकर बैठे हो, खुद कभी न्यूट्रल होकर पढ़ते नहीं बाइबल को कि बाइबल में क्या लिखा है, किसी के प्रभाव में पढ़ते हो। और उपदेशों ने जो बाजा बजा रखा मसीहत का, जो दुर्गति की हुई है मसीहत की, 45 से 50,000 डिनोमिनेशन बन गए हैं इन उपदेशों के चक्कर में। और सभी कंफ्यूज है, हर एक आयत को लेकर हर व्यक्ति कंफ्यूज है। मत करो। पहले उपदेशों से मारते हो, फिर निजी तौर पर मारते हो, फिर अपनी भड़ास निकालते हो, फिर लोगों से हरासमेंट कराते हो। उसको जय मसीह की नहीं बोलना, उससे कोई बात नहीं करना, अच्छी बात नहीं है। एक खुदा के खादिमों, अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है ये, अच्छी बात नहीं है। मत सताओ। वो संसार में वो धनी व्यक्ति नहीं है वे लोग क्या आपकी बात सुनकर ऐशो आराम की जिंदगी जीते। 6 दिन भी वो परेशानी रहते बेचारे। इसलिए मत सताओ उनको, खुदा ने उनके लहू बहाया है, मत उनको परेशान करो। उनका लालन पालन पोषण अच्छी तरीके से वचन से करो ताकि उनको हौसला मिले,
सांत्वना दो, ढांढस दो। ये खुदा का वचन सिखाता है। मत उनके जले हुए पे नमक डालो, कुरे दो। हेल्प करते हो उनकी तो हेल्प के लिए भी पुलपिट से गा रहे हो, हम हेल्प करते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। ये तुमने नहीं किया, ये तुम्हारा काम था। खुदा ने सबको आज्ञा दी है कि एक दूसरे का भार उठाओ। आपने कोई तीर नहीं मार दिया, कोई भाला नहीं मार दिया कहीं पर आपने ऐसा करके। ऐसी मददें जो प्रभु में नहीं है ना, वो आए दिन करते हैं ऐसी मदद, और तुमसे बढ़कर करते हैं ऐसी मदद। लोगों की सहायता तुमसे बढ़कर करते हैं। तुम किसी को 2-4 रुपए की हेल्प करते हो तो को तीर मार दिया, झंडे गाड़ दिए तुमने, कुछ नहीं किया। आए दिन बड़ी बड़ी संस्थाएं लोगों की मदद करती है, गरीब लोगों की रोडों के ऊपर। काम तो हमारा था मसीहों का, लोग कर रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा ज्ञानी बन गए ना। हम अलग ही उपदेश में चल रहे हैं। खुदा के वचन का भाव समझो। गरीबों के लिए परमेश्वर बोलता है विधवाओं का न्याय चुकाओ, जो गरीब है उनकी मदद करो, जो अनाथ है उनकी मदद करो। ये सब बातें तो गायब हो गई, और जो करता है उनको तुम नामधारी बोलते हो कि वो नामधारी है। मत किसी को मजबूर करो। ऐसा ना हो कि विश्वासी खड़े हो जाए और तुम्हारी इन गलत बातों के विरोध में खड़े हो जाए और फिर तुम्हें इस बारे में बोले तो तुम इस चीज के लिए वो करो। इसलिए छोड़ दो इन बातों को और इन सब चीजों को। अच्छा नहीं है ना आपके लिए ना मसीहत के लिए। क्योंकि फिर एक व्यक्ति अंदर से खड़ा हो जाएगा तो बोलना चालू करेगा तो फिर कहां भागोगे। इसलिए मत करो। विनम्र निवेदन है आप लोगों से, मत करो। जहां तक ये मेरा मैसेज जाए जरूर पहुंचाओ, मत सताओ। सब मिलकर प्रभु की आराधना करें, प्रेम से रहे, अपना अधिकार मत जताओ। आशा करता हूं इस वीडियो को पूरा सुन लेना। जय मसीह की।